बुशरा बीबी का चेयरमैन पीटीआई से पहला निकाह 1 जनवरी को हुआ। बुशरा बीबी ने बताया कि उनकी इद्दत तो 14 से 18 फरवरी को पूरी हो रही है, जिसके बाद फरवरी में बुशरा बीबी का दोबारा निकाह पढ़वाया गया। चेयरमैन पीटीआई के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी ने गैर शरई निकाह केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। ओन चौधरी ने अपने बयान में मजीद कहा कि इद्दत में निकाह का मामला मीडिया पर आने के बाद चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि खामोशी इख्तियार करें, इद्दत पूरी होने पर दोबारा निकाह पढ़वा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह बुशरा बीबी की इस पेशगोई के ज़ेर असर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी को निकाह करने पर ही वो वज़ीर आज़म बनेंगे। निकाह खां मुफ्ती सईद ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने 1 जनवरी के निकाह में बुशरा बीबी से इद्दत पूरी होने का नहीं पूछा था। खुद को बुशरा बीबी की बहन बताने वाली खातून ने कहा था कि शरई तकाज़े पूरे हैं। फरवरी में मुझसे दोबारा राबता करके निकाह पढ़वाया गया। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। ट्रायल ओपन होगा। सहाफियों और फैमिली के 5-5 अफराद को समाअत पर आने की इजाजत होगी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के सिक्योरिटी वजूहात के बायस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालत में पेश करने से इनकार के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर ने कहा, क्या जेल सुपरिटेंडेंट अपनी नाअहली साबित कर रहा है? उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। किन इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पेश न किया गया? क्या अब सुप्रीम कोर्ट जाएं अगर हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा? सिक्योरिटी खदशात चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हद तक हैं, शाह महमूद को क्यों पेश नहीं किया गया? जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जवाब दिया, टेंशन न लें, अदालत मुनासिब फैसला करेगी। ओपन ट्रायल से गर्ज है, समाअत बेशक कमरा अदालत से बाहर लगा लें। मजीद समाअत जुमा 1 दिसंबर तक मुलतवी। रात तकरीबन 12 बजे का ये टाइम था। हम स्क्रंड एक इलाका है सिंध का, तो वहाँ से हमने टोल प्लाजा क्लियर किया और 2 किलोमीटर आगे एक सुनसान सी जगह पे एक चौकी बनी हुई थी। उसमें वहाँ पे 2 पुलिस वाले, उन्होंने हमें रोका नहीं, वो लिटरली सर रोड के आगे आके बिल्कुल खड़े हो गए। ये कहता है जी आपकी गाड़ी की ये लाइट्स जो है ये हाई बीम में क्यों चल रही है? जी आपको पता है इसका 1 लाख रुपया जुर्माना है। मैंने कहा सर मैं भी एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे पता है इसका कोई 1 लाख रुपया जुर्माना नहीं है। तो कहता नहीं आप हमें 12,000 दे दो वरना थाने में चलो। 12,000 दो वरना थाने चलो। जिला बेनजीराबाद पुलिस की क्रिकेटर्स को धमकी। सिंध पुलिस में करप्शन उरूज पर है। खुशकिस्मत हैं कि सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। कौमी खिलाड़ी शोएब मकसूद और आमिर यामीन ने सिंध पुलिस की रिश्वत तलबी की दास्तान सोशल मीडिया पर बयान कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में टेस्ट क्रिकेटर शोएब मकसूद ने बताया कि सकरंड से 2 किलोमीटर आगे 2 पुलिस एहलकार रोड पर गाड़ी के सामने खड़े हो गए, गाड़ी के कागजात मांगे और कहा कि हेडलाइट्स हाई बीम पर क्यों हैं। पुलिस वालों को बताया कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, लेकिन पुलिस वालों ने एक ना सुनी, बदतमीजी की। पहले 12,000 और फिर 8,000 रुपए मांगे, हमने डर कर दे दिए। पुलिस का रवैया मारूफ लोगों के साथ ऐसा है तो आम आदमी के साथ कैसा होगा? कौमी खिलाड़ी नेशनल T20 कप खेलने के बाद कराची से मुल्तान जा रहे थे। IG सिंध के वाक़े का नोटिस लेने के बाद DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने वाक़े में मुलव्वस सकरंड पुलिस स्टेशन के SHO और हेड मोहरर समेत 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। DIG शहीद बेनज़ीराबाद का कहना है कि मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 60,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 800 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 60,600 से ज़ायद पॉइंट्स पर पहुंच गया। रवा महीने के दौरान 100 इंडेक्स में 8,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, आर्मी चीफ और निगरां वज़ीर आज़म की मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के MOUs पर दस्तखत हुए हैं। UAE SIFC के तहत पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में 20 से 25 अरब डॉलर सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान का सरकारी शोबा गैर मौसर। मुल्क में पॉलिसी फैसलों का महवर ज़ाती मफादात हैं। पॉलिसीज़ में तसलसल ना होने से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। ज़रई शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की राह में रुकावट बनने वाले मसाइल की निशानदेही कर दी। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के ज़िम्मे कर्जा मुकर्ररा कानूनी हद से 78% ज़ायद है।
पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। 10 साल से कम उम्र 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। बुलंद माली खसारा, ह्यूमन कैपिटल का बहरान और दस्तयाबी इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल भी पाकिस्तान को दरपेश बड़े मसाइल करार। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने की हुकूमती कोशिशें नाकाम। लाहौर हाईकोर्ट ने तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करवाने की हिदायत कर दी। CCPO को अमल दरामद करवाने का हुक्म। 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन बैंक समेत निजी इदारों को जारी करने की हिदायत। DG माहौलियात को डीसील होने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स दोबारा सील करने और फैक्ट्रियां डीसील करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामे में ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाने वाले फार्म हाउस को गिराने की हिदायत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त, कराची में भी फजा आलूदा। जिला कोलई पालस कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने पर लड़की के कत्ल का केस, मुल्जिमान और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। केस में मकतूल लड़की का वालिद पहले ही गिरफ्तार है। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर लड़के की आईडी से 2 लड़कियों की तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर से फोटोशॉप करके लगाई गई थी। बाद में उन्हीं में से एक लड़की के कत्ल की खबर मिली, जबकि दूसरी लड़की ने अदालत में वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। लाश के पोस्टमार्टम के बाद लड़की के वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान ने कहा है कि कोहिस्तान में लड़की के कत्ल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोहिस्तान में 2011 में 5 लड़कियों को ऐसे ही वाक़े में कत्ल किया गया था। 2012-2013 में भी इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। माजी में मुजरिमान को सज़ा ना देकर इस तरह के वाक़यात की हौसला अफजाई की गई। समाजी कारकुन फरजाना बारी का कहना था कि उस इलाके में 8 केसेस हुए और एक को भी सज़ा नहीं हुई। जो लोग मुजरिम थे उनको ये कहकर बरी किया गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए फरजाना बारी ने कहा कि अगर रियासत की काबिलियत नहीं कि मुजरिमान तक पहुंच सके तो जालिम फिर जुल्म करता रहेगा और मजलूम जुल्म सहते रहेंगे। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के केस में गिरफ्तार मुल्जिम अफनान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम अफनान की उम्र के तयन का टेस्ट करा लिया है, रिपोर्ट आना बाकी है। मुल्जिम बार बार बयान बदल रहा है, इस वजह से पोलीग्राफ टेस्ट कराना है। अदालती हुक्म पर मुल्जिम अफनान की हथकड़ी खोल दी गई। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में मेडिकल की तालिबा के कत्ल का केस, मुल्जिम अब्दुल रहमान समेत 3 मुल्जिमान की उबूरी जमानतों में 4 दिसंबर तक तौसी। अदालत का दोनों मुल्जिमान को आज ही शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि राशिद मिनास रोड पर जिस इमारत में आग लगी उसका नक्शा फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड ने पास किया था, लेकिन आग लगने के बाद वो आए तक नहीं। इमदादी कार्रवाइयों के लिए रेस्क्यू का जो अमला पहुंचा, मुकदमा उसी पर दर्ज कर दिया गया। जब तक गलतियों की इस्लाह नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। मेयर कराची ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मेयर कराची के मातहत काम नहीं करती। आइंदा कराची में बनने वाली इमारत में लाजमी फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए कानून साजी करेंगे। सीढ़ी लगाई, शीशा तोड़ा है, मैं ऊपर गया हूँ। ऊपर जाके दूसरा फिर सीढ़ी अंदर मैंने जाकर दूसरी सीढ़ी लगा के लिफ्ट पे लगाई है। मैंने लिफ्ट 1 मिनट के अंदर लिफ्ट को खोला, दरवाज़ा खोला तो ग्रिल आ गई सामने। उसको जैसे शीट को तोड़ा है तो आग का भपका मेरे ऊपर आया, एकदम शीशे का गिलास दिखा एक। उसको हमने जैसे पार किया है तो मेरी लाइट देखकर उन्होंने अपनी लाइटें बच्चों ने जलाई, मोबाइलों की इशारे करे। लॉक खोल के आराम से इनको गीले कपड़े रखवाए मुँह पे और इनको सबको आराम से एक करके बाहर निकाला मैंने। कराची राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के दौरान 25 जाने बचाने वाला हीरो मोहम्मद आमिर। मॉल में जब आग लगी उस वक्त लिफ्ट बंद और सीढ़ियां जल रही थीं। मोहम्मद आमिर ने अपने बेटे समेत 25 अफराद की जान बचाई। अपनी जान को खतरे में डालकर लिफ्ट से बेटे समेत कई अफराद को महफूज मकाम तक पहुंचाया। आमिर का कहना है कि उस वक्त मुश्किलात का जहन में ख्याल न था, बस फिक्र थी कि बच्चों को बहिफाजत निकाल लें।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे, अल्लाह ताला के फजल और अवाम के एतमाद से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं और साबिक़ अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। अवाम मुस्लिम लीग को 2/3 अक्सरियत दे, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का बयानिया एवन फील्ड में छोड़ाए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी के नून लीग पर तंजियावार, कहा नवाज शरीफ दोबारा नजरियाती तो बन जाएं। अगर एक और सिलेक्शन होगी तो मुल्क को माशी बहरान से नहीं निकाला जा सकता। अगर दोबारा कोई लाडला मुसल्लत किया गया तो इसके नताइज मुल्क के लिए बेहतर नहीं होंगे। नंबर्स गेम के जरिए हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि कौन कितनी सीटें जीतता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन जुमे को होंगे। पीटीआई की कोर कमेटी ज़राए का कहना है कि चेयरमैन की मुशावरत से इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला किया है। पीटीआई चेयरमैन बिला मुकाबला रहेंगे, बाकी ओहदों पर इंतखाबात करवाए जाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को $18 करोड़ का कर्ज देने की मंजूरी दे दी। इस रकम से पंजाब में पानी सप्लाई के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। रिहाइश के एतबार से पाकिस्तान सबसे सस्ता तरीन मुल्क करार। वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक मिस्र रिहाइश के लिए दूसरा सबसे सस्ता तरीन मुल्क, भारत का तीसरा नंबर। नाइजीरिया, लीबिया, शाम, केनिया जैसे ममालिक भी रिहाइश के लिए पाकिस्तान से महंगे मुल्क है। साल में निजकारी के बाद 474 अरब रुपए की सरमायाकारी कर चुके के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की दरखास्त पर नेप्रा में समात के दौरान के इलेक्ट्रिक हुक्काम का दावा। कहा 544 अरब रुपए बिजली तकसीम, तरसील और दीगर शोबों में लगाए गए हैं। नेप्रा हुक्काम ने कहा कि के इलेक्ट्रिक का 20 साल का लाइसेंस खत्म हो चुका है। के इलेक्ट्रिक को डिस्ट्रीब्यूशन का 6 माह का अबूरी लाइसेंस दिया गया था जो जनवरी में खत्म हो जाएगा। स्टेक होल्डर्स से के इलेक्ट्रिक लाइसेंस तजदीद पर तजावीज़ तलब की गई थी। ज़्यादातर तजावीज़ के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद के खिलाफ आई हैं। नेप्रा ने समात मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया। गाजा में आर्जी जंगबंदी में 2 रोज़ की तोसी। इस दौरान 20 इसराइली अरगमालियों के बदले 60 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। तोसी के दौरान रिहा होने वालों में फ़लस्तीनी खातून आहत तमीमी भी शामिल होंगी। आहत तमीमी को 3 हफ्ते कबल गिरफ्तार किया गया था। अमरीका को आइंदा 2 रोज़ में रिहा होने वाले अरगमालियों में अमरीकियों के शामिल होने की भी उम्मीद। गाजा में आर्जी जंगबंदी के दौरान अब तक 50 इसराइली अरगमालियों के बदले 150 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जा चुके, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है, जबकि अलहदा मुआहदे के तहत गाजा से 18 गैर मुल्की बाशिंदे और एक रूसी बाशिंदा रिहा किया जा चुका है। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में फ़लस्तीन यकजहती कमेटी की कल होने वाली रैली की तैयारियां जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची का रैली में शरीक होने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान की कराची के शहरियों से भी रैली में भरपूर शिरकत की अपील। सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी ने भी कहा पीपल्स पार्टी के कारकुन कल फ़लस्तीन यकजहती रैली में भरपूर शिरकत करें। तमाम सियासी कारकुन पार्टी परचमों की बजाय सिर्फ फ़लस्तीन के परचम लेकर आएँ। सिंध हाई कोर्ट ने जामशोरो जॉइंट वेंचर लिमिटेड के मालिक इकबाल ज़ैद अहमद, काजी हुमायूं फरीद, आसिम इफ्तिकार, सलामत अली, फसी अहमद और रज़ी अहमद की दरख्वास्त ज़मानत के फैसले में कहा कि बादी नज़र में मुल्ज़िमान ने कौमी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और मुल्ज़िमान प्राइवेट इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। नैब ने मुल्ज़िमान के खिलाफ 2020 में रेफरेंस दायर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद किया था। लाहौर में मोहनवाल सुंदर के करीब मुल्तान रोड पर निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग, 2 तालिबात जख्मी, जनरल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक निजी कॉलेज के तलबा और तालिबात तफरीही ट्रिप पर पतोही से कश्मीर जा रहे थे।
हुकूमत बलूचिस्तान का तुर्बत में गुज़श्ता जुमेरात को CGD के मुकाबले में नौजवान की हलाकत के वाक़े का नोटिस, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक JIT 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन का मैयत के हमरा धरना छठे रोज़ भी जारी। इलाके में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल, तिजारती मराकज़ और दुकानें बंद। जर्मन सफीर की जहांगीर तरीन से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि इंतखाबी मंशूर हमेशा की तरह जामे, काबिल अमल और पाकिस्तान के मसाइल का हल साबित होगा। रिवायत के मुताबिक मुआशी बहाली और महंगाई से अवाम को निजात दिलाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मंशूर तमाम तबकात और माहिरीन की तजावीज़ की रोशनी में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए इस्लाहात, इंतज़ामी उमूर में बेहतरी, गुड गवर्नेंस पर सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में मुबैना डकैती की कोशिश, मालिक मकान की फायरिंग से एक मुबैना डाकू हलाक। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात खत्म। सिख यात्रियों की पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिख यात्री आज खुसूसी बसेस पर सनतदाल रवाना होंगे। फ़लस्तीन की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहरे जारी। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करते हुए मैनहट्टन ब्रिज ब्लॉक कर दिया। जनूबी अफ्रीका में हुए एहतजाज में इसराइल से गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। अमरीकी शहर बर्लिंगटन में 3 फ़लस्तीनी तलबा को जख्मी करने वाले अमरीकी शहरी पर कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम आए। तीनों कॉलेज तलबा फ़लस्तीनी किफ़ाया पहने एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। 48 साल का जेसन ईटन गोलियां चलाकर फरार हो गया था। वाक़े की नफरत अंगेज जुर्म के तौर पर तफ्तीश जारी। मॉस्को में रवा माह 40 साल की शदीद बर्फबारी, कई परवाजें ताखीर का शिकार। रूस के जनूबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। यूक्रेन और मोल्डोवो में तेज़ हवाओं और बर्फबारी के बायस 8 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, लाखों अफराद बिजली से महरूम। हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। भारतीय रियासत उत्तराखंड में सुरंग में फंसे 41 अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। इमदादी कारकुन सुरंग में फंसे अफराद से 6 से 7 मीटर के फासले पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द मुकम्मल होने का इम्कान। उत्तराखंड में 12 नवंबर को सुरंग फटने से 41 मजदूर ज़ेरे ज़मीन फंस गए थे। सुरंग में फंसे अफराद को एक पाइप से खुराक, ऑक्सीजन समेत दीगर अशिया पहुंचाई जा रही है। कौमी क्रिकेट टीम की लाहौर में दौरा ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों के लिए ट्रेनिंग। कौमी टीम कल रात ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैटर आजम खान पर जुर्माना खत्म कर दिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर आजम खान पर मैच फी का 50% जुर्माना किया गया था। आजम खान ने मैच में बल्ले पर फ़लस्तीनी परचम का स्टिकर लगाया था। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो तो ऐसी। सऊदी प्रो लीग के मैच में रोनाल्डो का पेनल्टी किक लेने से इनकार। मैच में रोनाल्डो मुखालिफ टीम के खिलाड़ी से टकराकर गिर गए। रेफरी ने पेनल्टी अवार्ड की, लेकिन रोनाल्डो ने बताया कि गलती डिफेंडर की नहीं, दोनों टीम्स के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा।